मैंने उत्तराखंड में काफ़ी सारे ट्रैक्स करे हैं। लेकिन इस बार चुनौतियों की चाह में मैं चला नेपाल, जहां आपको जंगलों से लेकर हिमालयों की चोटी तक लेके जाऊंगा। स्वागत है आपका मार्दी हिमाल ट्रैक में। पोखरा नेपाल का सबसे खूबसूरत शहर। ये अन्नपूर्णा रेंज में ट्रैकिंग करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। पोखरा में ही एक इमिग्रेशन ऑफिस है जहां आपको ट्रैक परमिट मिलेगा। तो गाइस ये है परमिट, से 2 रिसीट मुझे मिली है अन्नपूर्णा सर्किट का। तो एक्चुअली में अभी TIMS जो कार्ड है वो नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि बस ये 1000 रुपीज़ में ये जो परमिट है ये इनफ है, सिंगल विज़िट है। इसमें आप कोई भी ट्रैक कर सकते हैं अन्नपूर्णा रीजन में। तो ऐसा नहीं कि मैं मार्दी हिमाल कर रहा हूँ, तो अन्नपूर्णा सर्किट भी आप इसमें कर सकते हैं और जितने दिन चाहिए उधर रह सकते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री है, एक बार आप एंट्री पॉइंट से वापस आ गए तो फिर दोबारा आपको परमिट लेना पड़ेगा जाने के लिए। तो पोखरा में ही स्ट्रीट नंबर 12 में मैं चला गया लकी ट्रैकिंग शॉप में। ओके परफेक्ट, यस कंफर्ट तो है, काफ़ी स्ट्रेचेबल भी है। सो आई विल बाय दिस वन। लकी जी कितना होगा इसका प्राइस? First of all, very nice to see you. Yeah, same here. It's a pleasure to meet you. Yeah. And even welcome to Mardi Himal. Yeah. Yes, so you are heading to Mardi Himal tomorrow. Tomorrow morning. इनका नाम सुदीप है और ये नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने मुझे मार्दी हिमाल ट्रैक में कुछ होटल्स रिकमेंड किए जिधर मेरा स्टे फ्री रहेगा। तो चलिए, कहीं ना कहीं तो यूट्यूबर्स को फ़ायदा हो रहा है। That was me who started the Mardi Himal at the first. I mean, I just built the hotel the first time there. Okay. People used to say he's gonna be mad. He's a stupid guy. He made a hotel out there. There is no hotel in low camp and in forest camp. How it is possible to operate? I mean, to make a guest house in the top in the high camp like this. Finally, there are a lot of foreigners and Nepalese tourists. They used to travel there. They used to trek there. That's why so it's being more popular. Okay. Among the foreigners and Nepalese. ट्रैकिंग के लिए जितना कम सामान आप कैरी करो उतना ही इजी आपको पड़ता है। तो पोखरा से मैं बस में पहुंचूंगा कांडे। वहां से मेरा ट्रैकिंग सफ़र शुरू होता है मार्दी हिमाल बेस कैंप तक, और सिदिंग विलेज जो है वो मेरे ट्रैक का फिनिशिंग पॉइंट रहेगा। मॉर्निंग गाइस, मेरा पहला सोलो ट्रैक, वो भी मार्दी हिमाल। 24 माइल्स अराउंड 40 किलोमीटर्स का ट्रैक है ये। काफ़ी खूबसूरत ट्रैक है। अभी मैं कांडे पहुंचा हूँ बस से। दिस इज़ माई 3rd वीक। या सो इट्स माई लास्ट डेस्टिनेशन, देन आई विल गो बैक टू इंडिया। तो कांडे से 1 घंटे के वॉक में आता है ऑस्ट्रेलियन कैंप। यहाँ आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। जो एक जन थे नेपाल के, मेरे साथ ही ट्रैक कर रहे थे, वो अभी पीछे रुक गए हैं। उन्हें ब्रेकफास्ट करना है और मुझे सोलो का ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है, इसलिए मैं अकेला ही अभी ट्रैक करना प्रेफर कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है एक्चुअली अकेले में। आप कभी करके देखना, सोलो ट्रैकिंग काफ़ी मज़ेदार है। बस कुछ चीज़ें जैसे कि लेपर्ड या जंगली जानवर ना दिखें। आज का जो मेरा स्टे है वो फॉरेस्ट कैंप में होगा।
जो अराउंड 12.5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में रहेगा। धूप काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए मैंने सनस्क्रीन का सहारा लिया। ट्रैक के लिए आपको ऑफलाइन मैप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जगह जगह मार्किंग और बोर्ड्स लगे हैं। हेलो, हाय, वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? यूक्रेन। ग्रेट। यूक्रेन से जो भी है फॉरेनर्स आए हैं, वो एकदम लाइन वाइज चींटी के जैसे एक के पीछे ट्रैक कर रहे हैं। लास्ट में गाइड है उनके पास। यहाँ जंगलों में बुरांश के फूल काफ़ी थे, जो कि इंडियन हिमालयन रेंजेस में भी पाया जाता है। इनका जूस काफ़ी हेल्दी माना जाता है। बुरांश जिसे बोलते हैं, ये इंडिया में भी होता है, हिमालयस में। तो ये अभी नेपाल में इसका जूस बनता है और ये काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वेलकम। देवराली से ऊपर काफ़ी स्टीप चढ़ाई है और जंगल भी काफ़ी घने होते जाते हैं। कुछ टाइम बाद ऊंचाई की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से मैंने अपना फेस कवर करने को सोचा, क्योंकि बर्फीली हवाएं चेहरे को फाड़ देती हैं। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं और ये अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स है, एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन 25 माइल्स अराउंड कुछ है, तो इतनी लंबी ट्रैकिंग में प्रोटीन इंटेक काफ़ी इम्पोर्टेंट है बॉडी में। रास्ते में ट्रैश बैग लगे हैं हर जगह, तो इनमें देखो कि अब नॉर्मल सी थैली है, कुछ खर्चा भी नहीं है, तो ये चीज़ हम अपने कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी को भी आप डिस्टेंस पूछोगे तो किलोमीटर में नहीं बताते, वो आवर्स में बताते हैं। मतलब जैसे अभी एकदम नीचे में से 3 घंटा यहाँ से वॉक, फिर बीच में किसी को पूछा तो 1.5 घंटा वॉक, और अभी बोर्ड में भी देखो फॉरेस्ट कैंप जो है वो 45 मिनट्स का वॉक बताया गया है। तो थोड़ा स्ट्रेंज है, और क्योंकि मुझे पता करना था कि मैं कितना डिस्टेंस चल चुका हूँ, वो अभी तक मुझे पता नहीं है। फॉरेस्ट कैंप कितना दूर है यहाँ से? 1 मिनट 2 मिनट। अंधेरा होने से पहले ही मैं पहुंच गया फॉरेस्ट कैंप। सो गाइस, ये है होटल ग्रीन व्यू फॉरेस्ट कैंप में। इधर मैं आज स्टे करूँगा।
सोलर पैनल से ही इलेक्ट्रिसिटी आती है। एक्चुअली मुझे गर्म पानी की काफ़ी ज़रूरत थी। जो थ्रोट है वो पूरा दुख रहा है और इसमें आपको हॉट वाटर की काफ़ी ज़रूरत होती है। और मैं सुना हूँ कि ये मर्दी हिमाल ट्रैक में हॉट वाटर के भी चार्जेस होते हैं, लेकिन इधर कोई चार्जेस नहीं है। एक चीज़ इधर ये नेपाल में डिफरेंस लगी यार, मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया है। मैंने ट्रैक किए हैं इंडिया में भी, लेकिन इधर फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। आप देखो तो अराउंड मिनिमम 12 किलोमीटर तो मेरे अंदाजे से हमने ट्रैक कर लिया है, और इतनी ऊंचाई में आके भी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। अंदर रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन ट्रैक्स। Husband and wife. Nice. कभी स्नोफॉल हो रहा हो तो ऐसे में इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। एक एज अ हीटर की तरह काम करता है। ये ट्रैक के दौरान मुझे ट्रेडिशनल नेपाली कल्चर भी पता चल रहा है। उनके घर कैसे होते हैं और कुकिंग कैसे करते हैं। कुकिंग तो सिमिलर है, हल्की फुल्की, जैसे माउंटेन्स में कुकिंग होती है वैसी हो रही है। मैं ये थाली रहती है इधर नॉर्मल है, लेकिन ये जो लंच किया था उससे भी काफ़ी इसमें चीज़ें हैं। चावल देखिए एकदम गरम, ये सब्जी, ये चटनी है इधर की, ये सूखी सब्जी है, ये साग है, ये फिंगर चिप्स है, ये पापड़ है, और ये सब्जी है गोभी की, और ये दाल। दाल जो है वो मूंग और मिक्स रहती है, और मूंग में काफ़ी प्रोटीन रहता है, तो ट्रैक के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी मैं अपना डिनर शांति से ख़त्म करता हूँ। कल सुबह आपसे मिलूँगा। जो सुदीप मुझे पोखरा में मिले थे, उन्होंने अपना होटल रिकमेंड किया, ट्रैकर्स पैराडाइज। वो बता रहे थे कि उनका सबसे पुराना ये होटल है इधर। यूट्यूब वीडियो। तो अभी मैं इधर सनसेट का मज़ा ले रहा हूँ। सनसेट आप
आपको दिख रहा है कि पता नहीं, उधर हल्का सा। तो इधर जो फॉग है काफ़ी हो गया है। और सुबह मैंने होटल में जो लड़का काम कर रहा है उससे बात करी, तो वो बोल रहा है कि सुबह 6 बजे 7 बजे आपको अच्छा व्यू दिखेगा। तो मैं आप लोग के लिए अर्ली मॉर्निंग उठूँगा एकदम। मेरा प्लान था 7:30 बजे तक जाऊँ, लेकिन ठीक है, व्यू के लिए तो मुझे जाना ही होगा, क्योंकि इतना मैं खर्चा करके आया हूँ और इतना ट्रैक करके आया हूँ, और इधर आके व्यू नहीं मिलेगा बहुत, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको पानी दिखाता हूँ यहाँ का, ये देखिए। ये जो पानी है ऐसा काला दिख रहा है, तो हो सकता है, मतलब शहरों में तो हमें ऐसे, अगर ऐसा काला पानी दिखा तो ऐसा लगेगा ड्रेनेज वाटर है, लेकिन ये इधर एक्चुअल में ऐसा वाटर है। मैं भी शुरुआत में देख के थोड़ा हिचकिचा गया था, अब मुझे फेस धोना था, लेकिन ये पानी को देख के मेरा मन नहीं कर रहा। तो इधर काफ़ी डिफ़िकल्ट लाइफ है। एक तो आप हिल के एकदम टॉप में हो, और उसके बाद इधर पानी बहुत मुश्किल से आता है। जो भी फैसिलिटीज़ इधर हैं, सब कुछ A to Z जो भी यहाँ है वो आपको नीचे से कैरी करके ऊपर लाना पड़ता है। पानी की सप्लाई पाइप मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसमें पानी है कि नहीं, पानी शायद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जितना हाई एल्टीट्यूड में जाओगे उतना डिफ़िकल्ट आपकी लाइफ होती है, और ये हर जगह है। ये मैं इंडिया में भी बोलूँगा, और कोई भी कंट्री में आप जाओ। I came from कांडे। कांडेवाडा कांडे अर्कै हो फेरि कांडेवाडा कांडेवाडा सहिलो अलिक सहिलो छ भाउजू कुन चाहिँ दामी हुन्छ बे? ये है अन्नपूर्णा रेंज। हाँ वाह, कुछ तो फ़ायदा हुआ, एटलीस्ट व्यू मिल गया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको व्यू दिखा कर आऊँगा, उसके लिए मैं 3 बजे उठ गया था टू सी द व्यू, क्योंकि अप्रैल में इधर स्मॉग आ जा रहा है, तो व्यू काफ़ी, जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जा रही है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मुँह के मसल्स एकदम टाइट हो गए हैं, थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा। अन्नपूर्णा 1 है ये शायद, और इधर सनराइज़ हो रहा है। और मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी, उड़ा भी, लेकिन मेरी जो मोबाइल की बैटरी है इतनी ठंडी है, इधर 100% थी और 5 मिनट के अंदर 0 हो गई। मैं ड्रोन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। फिर मैं जॉयस्टिक के थ्रू कैसे भी ड्रोन को कंट्रोल करके मेरे पॉइंट पर लेके आया, लेकिन काफ़ी रिस्की है इधर। मेहनत का फल मीठा होता है, मुझे ये आज हकीकत में पता चला। देखिए पीछे अन्नपूर्णा रेंज पूरी दिख रही है, और यहाँ शायद अन्नपूर्णा 2 और 3 है, और ये जो है पीक, ये मास्या पुछारे है, मतलब फिश टेल बोलते हैं इसे, और ये सेक्रेड माउंटेन माना जाता है नेपाल में। इधर क्लाइंब करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वाह,
इट्स ओवर, खत्म हो गया। खतरा सामने आता है तो कुत्ते भी आपका साथ नहीं देते। देखो मैंने उनको बिस्किट खिलाया, मुझे लगा फॉलो करेंगे, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया। उन्होंने जो है अपनी सावधानी बरती। तो अब तक का ये मेरा सबसे डिफ़िकल्ट और सबसे लंबा हाइक था, और सोलो वो भी। और देखिए सामने बाकी जो कुछ ग्रुप आए थे वो यहाँ से रिटर्न कर गए, क्योंकि आगे 1 फुट रखने की जगह वो उधर और वहाँ से ऊपर आप चढ़ोगे बेस कैंप के लिए तो 1 फुट आप रख सकते हो, और पूरा स्नोफॉल हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो पता नहीं चल रहा है। तो मैं बेस कैंप से थोड़े ही पहले इधर ही रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मुझे काफ़ी सारे व्लॉग करने हैं। ये इतनी खूबसूरत जगह थी कि किसी का भी मन लौटने का नहीं करेगा, लेकिन अंत में लौटना तो पड़ता ही है।